नमस्ते। स्मार्ट स्किल्स लर्निंग हब में आपका स्वागत है, जहां आपका भविष्य आज से शुरू होता है। नमस्कार। अगर आप रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में अपना पहला साल शुरू कर रहे हैं तो ये स्टडी गाइड बिल्कुल आपके लिए है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इससे पहले कि आप अपने टूल्स उठाएं और असल काम शुरू करें, कुछ बुनियादी बातें समझना बहुत जरूरी है। मतलब, सिस्टम के मुख्य पुर्जे कौन कौन से हैं, ये काम कैसे करते हैं, इनके पीछे का साइंस क्या है, और सबसे जरूरी, सुरक्षा का ध्यान कैसे रखना है। तो आइए इन्हीं सब पर एक नजर डालते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि चीजें क्या हैं, फिर जानेंगे कि वो वैसे क्यों हैं, उसके बाद देखेंगे कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, और आखिर में एक छोटे से क्विज से अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन जरूरी हार्डवेयर की जिनके बिना कोई भी कूलिंग सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। देखिए, कंप्रेसर किसी भी कूलिंग सिस्टम का दिल होता है। अब आपको कई तरह के कंप्रेसर देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे घरों के फ्रिज में जो होता है वो है हेर्मेटिक कंप्रेसर, जो पूरी तरह से सील्ड होता है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रॉल कंप्रेसर एक अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये रेफ्रिजरेंट को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से कंप्रेस करता है या दबाता है। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी डिवाइस की, जिसे कहते हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर, या शॉर्ट में OLP। आप इसे कंप्रेसर मोटर का बॉडीगार्ड भी समझ सकते हैं। इसका काम करने का तरीका बहुत सीधा लेकिन बहुत जरूरी है। जैसे ही इसे लगता है कि बिजली कम या ज्यादा हो रही है, ये फौरन सर्किट को बंद कर देता है, यानी ट्रिप हो जाता है। इससे आपका महंगा कंप्रेसर मोटर जलने से बच जाता है। मतलब, ये छोटा सा डिवाइस आपको हजारों के खर्चे से बचा सकता है। एक और अहम हिस्सा है डिहाइड्रेटर। इसका बस एक ही काम है, सिस्टम के अंदर की नमी को सोखना। अगर रेफ्रिजरेंट में थोड़ी सी भी नमी रह जाए तो वो पूरे सिस्टम को चोक कर सकती है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि सिस्टम के हर हिस्से का अपना एक खास रोल होता है। इवेपोरेटर वो जगह है जहां असल में कूलिंग होती है, ये अंदर की गर्मी को सोखता है। वहीं सर्विस वाल्व एक टेक्नीशियन के लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि इसकी मदद से वो बिना गैस को बर्बाद किए सिस्टम में खराबी का पता लगा सकता है। चलिए अब हार्डवेयर से आगे बढ़ते हैं और उस फिजिक्स को समझते हैं जिसकी वजह से ये सारे पुर्जे मिलकर ठंडक पैदा कर पाते हैं। एक नियम है जो आपको हमेशा याद रखना होगा, और वो है बॉयल का नियम। ये नियम बस इतना कहता है कि अगर तापमान को स्थिर रखा जाए तो किसी भी गैस का दबाव और उसका आयतन यानी वॉल्यूम एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। ये बहुत ही सरल है। जब आप वॉल्यूम यानी जगह बढ़ाते हैं तो दबाव कम हो जाता है, और जब आप जगह कम करते हैं तो दबाव बढ़ जाता है। सोचिए, जैसे आप एक गुब्बारे को दबाते हैं तो जगह कम होती है और अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। बस यही है बॉयल का नियम। रेफ्रिजरेशन का असली जादू इसी प्रक्रिया में छिपा है, जिसे फेज चेंज कहते हैं। मतलब, जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट गर्मी सोखकर भाप या वेपर में बदलता है, तभी वो किसी जगह से गर्मी को हटा पाता है और वहां ठंडक पैदा होती है। थर्मोडायनामिक्स में जब कोई भी प्रक्रिया इस तरह से होती है कि सिस्टम का तापमान बिल्कुल भी नहीं बदलता, मतलब स्थिर रहता है, तो उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट सीधे बॉयल के नियम से जुड़ा हुआ है। अच्छा, जब हम इन सब चीजों को समझ रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि इनका पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल होने वाली कई गैसें, जैसे कि CFC, बहुत शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं जो हमारे ग्रह को गर्म करती हैं। तो अब इस सारी थ्योरी को प्रैक्टिकल काम से जोड़ते हैं। आइए उन टूल्स और सेफ्टी नियमों को देखते हैं जिन्हें आप हर रोज इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हैं इस काम के कुछ जरूरी औजार। अच्छे काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जैसे पाइप को काटने के लिए ट्यूब कटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए, या हवा की स्पीड नापने के लिए एनीमोमीटर का। इससे आपके काम में फिनिशिंग आती है। देखिए, सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आती है। आग बुझाने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है स्मदरिंग, जिसका मतलब है आग का दम घोटना। आग को जलने के लिए 3 चीजें चाहिए: गर्मी, ईंधन और ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई काट दें तो आग अपने आप बुझ जाएगी। प्रैक्टिकल काम में सिस्टम की सीमाओं को जानना बेहद जरूरी है। एक नियम याद रखिए, जो हमारे घरों में सिंगल फेज बिजली आती है, उस पर आप आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 2 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी TR कैपेसिटी का AC ही चला सकते हैं। ठीक है, तो अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। चलिए देखते हैं कि आम परीक्षा में आने वाले इन सवालों से हमें कितना याद रहा। तैयार हैं? पहला सवाल
वो कौन सा सेफ्टी डिवाइस है जो कंप्रेसर मोटर को वोल्टेज के उतार चढ़ाव से बचाता है? थोड़ा सोचिए। जी हां, वो है ओवरलोड प्रोटेक्टर या OLP। अगला सवाल, रेफ्रिजरेंट लिक्विड से वेपर में कहां बदलता है? सही जवाब है इवेपोरेटर में। और आखिरी सवाल, उस मशहूर गैस नियम का क्या नाम है जो प्रेशर और वॉल्यूम के उल्टे रिश्ते के बारे में बताता है? बिल्कुल सही, वो है बॉयल का नियम। तो सबसे जरूरी बात यही है कि इन मुख्य पुर्जों, साइंटिफिक नियमों और सेफ्टी रूल्स को अच्छी तरह समझना ही एक कामयाब टेक्नीशियन बनने की तरफ पहला और सबसे मजबूत कदम है। देखिए, ये सारी जानकारी आपके लिए एक टूल किट की तरह है। असली सीख तो तब शुरू होती है जब आप इस नॉलेज को असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाते हैं। तो अब जब आप क्या और क्यों जानते हैं, तो सोचिए वो पहली असली समस्या कौन सी है जिसे आप ठीक करना चाहेंगे।